हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लग सकता है या नहीं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कॉस्ट हैव टू बी पेड बाय समवन। तो इसके बारे में हम डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या हुआ है। तो आखिर पूरा मामला क्या है वो जान लेते हैं। जैसे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के एक बयान ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट प्रणाली को चलाने में लागत आती है और यह लागत किसी न किसी को तो वहन करना ही पड़ेगा, ऐसा कहा है। तो इसका मतलब है कि कल से यूपीआई पर चार्ज नहीं लग जाएगा। उन्होंने केवल यह कहा है कि किसी भी पेमेंट सिस्टम को मुफ्त में लंबे समय तक चलाना संभव नहीं होता है, ये कहा है। अभी सरकार और संबंधित संस्थाएं इस विषय पर अलग अलग विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। इसीलिए लोगों को घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन इन बहस को समझना भी जरूरी हो जाता है। तो यूपीआई क्या है और यह इतना लोकप्रिय क्यों हो गया है वो भी जानते हैं। तो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत की सबसे सफल डिजिटल पेमेंट प्रणाली है। तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, 2016 में। तो इसे एनपीसीआई ने विकसित किया था। जैसे गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, भीम और अधिकांश बैंकिंग ऐप इसी नेटवर्क पर ही काम करता है। केवल मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड से कुछ सेकंड में पैसे यहाँ पर भेजा जा सकता है। आज भारत में हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शन भी होते हैं। यही वजह है कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। तो क्या यूपीआई वास्तव में मुफ्त है वो भी जान लेते हैं। तो अधिकांश लोगों को लगता है कि यूपीआई पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग होता है, क्योंकि ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन बैंकों को सर्वर चलाने पड़ते हैं। इसमें ज़्यादातर पैसे खर्च होते हैं। वैसे साइबर सुरक्षा पर भी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और नेटवर्क को 24/7 चालू रखना भी पड़ता है। तो धोखाधड़ी रखने के लिए भी लगातार नई तकनीक विकसित भी करनी पड़ती है। तो यानी ग्राहक भले ही पैसे ना दे, लेकिन सिस्टम चलाने में भारी खर्च हो जाता है। तो इसीलिए आरबीआई गवर्नर कहते हैं कॉस्ट हैव टू बी पेड बाय समवन। तो इसका असली मतलब भी जान लेते हैं। तो आरबीआई गवर्नर के इस एक वाक्य की सबसे ज़्यादा चर्चा भी हुई है, लेकिन इसका यही अर्थ समझना जरूरी होगा, क्योंकि किसी भी डिजिटल नेटवर्क को मुफ्त में नहीं चलाया जा सकता है। खर्च किसी न किसी को तो उठाना ही पड़ता है। सरकार सब्सिडी दे सकती है या बैंक भी खर्च उठा सकता है, यानी व्यापारी शुल्क भी दे सकता है। तब भविष्य में कोई नया मॉडल भी अपनाया जा सकता है इसे। यानी यह बयान गलत यानी लागत की वास्तविकता को भी बताता है, न कि तत्काल शुल्क लागू होने की घोषणा कर दिया गया है। तो एमडीआर क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो यूपीआई चार्ज की चर्चा में सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाला शब्द है एमडीआर। तो ये क्या है जान लेते हैं। तो एमडीआर का पूरा नाम है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो यह वह शुल्क होता है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर देता है। यानी जब भी हम डिजिटल की भुगतान करते हैं पैसे फोनपे पर या गूगल पे पर, जब भी ये मर्चेंट पर होता है तो इस पर भुगतान स्वीकार करने पर पैसे देना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड पर यह पहले से लागू हुआ है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड पर लागू होता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड पर लेते हैं तब तुम्हें कुछ पैसे देना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं डिजिटल रुपये में, जैसे फोनपे गूगल पे, यहाँ पर तो हमें चार्ज नहीं लगता है। लेकिन सामान्य यूपीआई भुगतान जब हम करते हैं तो हमें एमडीआर नीति लागू नहीं होता है, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं होता है। यानी हम जिसको भी हम फोनपे या गूगल पे करते हैं वहाँ पर हमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा पैसा। इसी वजह से दुकानदार बिना अतिरिक्त शुल्क के भी यूपीआई स्वीकार कर लेता है। तो यूपीआई पर चार्ज की चर्चा अभी क्यों शुरू हुई है वो भी जान लेते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई का उपयोग विस्फोटक गति से बढ़ा है। यानी यूपीआई का चार्ज की बात करें तो यानी यूपीआई भी ज़्यादा से ज़्यादा गति पकड़ रहा है। जैसे हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, और बैंकों का तकनीकी खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। तो साइबर हमलों से सुरक्षा पर अधिक निवेश करना भी पड़ता है।
तो डिजिटल भुगतान को और भी तेज तथा सुरक्षित बनाने के लिए नए सर्वर भी लगाए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन सभी खर्चों का भुगतान कौन करेगा। तो सरकार अब तक क्या करती आ रही है वो भी जानते हैं। तो भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यूपीआई को लगातार बढ़ावा भी दिया है। तो लोगों को कैशलेस भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है। व्यापारियों को क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए हैं। कई मामलों में सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी दी है। इससे यूपीआई का तेज से विस्तार हुआ है। तो आज छोटे कामों तक डिजिटल भुगतान भी पहुंच चुका है। तो क्या आम लोगों से सीधे चार्ज लिया जाएगा? तो यह सबसे बड़ा सवाल होता है। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है। आरबीआई ने भी ऐसे नहीं कहा है कि ग्राहकों से शुल्क या पैसे लिया जा सकता है। फिलहाल केवल विभिन्न विकल्पों पर चर्चा चल रही है, ये सब कहा है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही कई खबरें अधूरी या भ्रामक भी हो सकता है, इसीलिए आप ध्यान न दें। यानी फिलहाल यूपीआई पहले की तरह ही उपयोग किया जा सकता है। अभी जैसे आप फोनपे, पेटीएम ये सब चला रहे हैं, वैसे ही आपको चलाना है। इसमें कुछ फीस भी नहीं लगेगा। तो अगर भविष्य में शुल्क लगे तो किन पर असर पड़ सकता है, किस किस को, वो भी जान लेते हैं। तो यदि भविष्य में कोई नया मॉडल लागू हो जाता है तो उसका प्रभाव अलग अलग वर्गों पर अलग अलग पड़ सकता है। जैसे बड़े व्यापारियों पर अतिरिक्त लागत आ सकता है, बैंकों की आय बढ़ सकता है, फिनटेक कंपनियों को बेहतर राजस्व भी मिलेगा। कुछ व्यापारी यह भी लागत उत्पादों की कीमत में जोड़ सकते हैं। ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। हालांकि यह केवल संभावनाएं हैं, कोई अंतिम फैसला आरबीआई के पक्ष में नहीं आया है। तो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की सच्चाई भी जान लेते हैं। यानी हाल के दिनों में कोई पोस्ट वायरल हुई है कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है और सरकार ने भी अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं की है। केवल भविष्य के टिकाऊ मॉडल पर चर्चा चल रही है कि कैसे आगे यूपीआई सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी आपको जरूर रखना होगा। तो क्या 2000 से रुपये के ऊपर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लग सकता है, वो भी जान लेते हैं। तो हाल के दिनों में कोई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया जाता है कि 2000 या उससे अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने जैसे विकल्पों पर चर्चा हो रही है। लेकिन यह सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई अंतिम फैसला भी नहीं आया है। यह केवल एक संभावित विकल्प है जो लागू नियम नहीं है। सरकार और आरबीआई विभिन्न मॉडल पर बातचीत कर रही है। यही भविष्य में कोई बदलाव भी हो सकता है, तो उसकी आधिकारिक घोषणा आरबीआई देगा। तो फिलहाल आम लोगों को अपने यूपीआई इस्तेमाल के तरीके में कोई भी बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है। तो बड़े व्यापारियों पर कैसा असर पड़ सकता है वो जान लेते हैं। तो यदि भविष्य में एमडीआर लागू हो जाता है तो सबसे पहले असर बड़े व्यापारियों और बड़ी कंपनियों पर ही पड़ सकता है। तो सुपरमार्केट और बड़े रिटेल स्टोर की लागत बढ़ सकता है। ई कॉमर्स कंपनियों को अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ेगा। बड़े बिजनेस डिजिटल भुगतान की लागत को अपनी वित्तीय मॉडल में शामिल भी करेंगी। छोटे व्यापारियों की तुलना में बड़ी कंपनियों के लिए यह खर्च संभालना आसान हो सकता है। तो छोटे दुकानदारों के लिए चुनौतियां क्या होंगी वो भी जान लेते हैं। तो यदि उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है तो उनकी कमाई प्रभावित हो सकती है। कुछ दुकानदार फिर से नकद भुगतान को यानी प्राथमिकता दे सकते हैं, यानी नकद पैसे की बात करें तो नकद हो सकता है। और छोटे व्यापारियों के लिए अलग नियम भी बनाए जा सकते हैं ताकि उन पर अतिरिक्त बोझ ना पड़ सके। यानी 2000 से अगर ज़्यादा कर देंगे तो छोटे दुकानों को फायदा हो सकता है। इसीलिए नीति बनाने पर समय सरकार को संतुलन बनाए भी रखना होगा। जब भी नीति बनाएंगे सरकार, वो संतुलन ही देखेंगे। तो बैंकों और फिनटेक कंपनियों का पक्ष क्या है वो भी जान लेते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। तो बैंक और डिजिटल पेमेंट कंपनियों का कहना है कि यूपीआई नेटवर्क को लगातार मजबूत बनाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत होती है। तो सर्वर क्षमता बढ़ानी पड़ती है, साइबर सुरक्षा पर भारी खर्च भी हो जाता है, 24/7 की सेवा बनाए रखने के लिए तकनीकी टीम भी काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं।
वैसे नए फीचर और सुरक्षा अपडेट भी लगातार जोड़े जाते हैं, तो इसी कारण वे लंबे समय के लिए टिकाऊ राजस्व मॉडल की मांग भी करते रहते हैं। तो क्या आम ग्राहकों को चिंता करनी चाहिए? तो इस समय सबसे सीधा उत्तर तो नहीं होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी किसी सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नया शुल्क लागू नहीं हुआ है। क्यूआर कोड से भुगतान पहले की तरह ही जारी है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। बैंक खाते से बैंक खाते में पैसे भेजने की सुविधा भी पहले जैसी ही है। जब तक आधिकारिक नियम नहीं बदल जाते, ग्राहकों के लिए कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है? तो यूपीआई भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सफलता की कहानियों में से एक है। इससे नकद लेन देन कम हो जाएगा, पारदर्शिता भी बढ़ेगी, छोटे व्यापारियों को डिजिटल पहचान मिलेगी, टैक्स प्रणाली को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। भारत दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल पेमेंट का मॉडल भी बन सकता है, यानी बन भी चुका है। तो दूसरे देशों में क्या स्थिति है? तो दुनिया के अधिकांश देशों में डिजिटल पेमेंट पूरी तरह मुफ्त भी नहीं होता है। कई देशों में कार्ड पेमेंट पर व्यापारी शुल्क भी देना पड़ता है। कुछ जगह ग्राहक भी सुविधा शुल्क चुकाते हैं। भारत की शून्य यानी एमडीआर नीति दुनिया में एक अलग मॉडल मानी जा सकती है। इसी वजह से भारत में यूपीआई का उपयोग इतनी तेजी से बढ़ा है। तो आगे क्या हो सकता है भविष्य में, वो भी जान लेते हैं। तो सरकार वर्तमान व्यवस्था जारी रख सकता है, जैसे चल रहा है वैसे ही, या केवल बड़े व्यापारियों पर एमडीआर लागू हो सकता है। केवल बड़े मूल्य के लेन देन पर ही शुल्क लगाया जा सकता है, या सरकार और बैंक मिलकर लागत साझा कर सकते हैं। और अभी इन सभी विकल्पों पर चर्चा भी चल रहा है। ये अंतिम निर्णय नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। तो आम लोगों को क्या करना चाहिए? तो सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचना सबसे जरूरी हो जाता है। केवल आरबीआई, एनपीसीआई और सरकार की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। वायरल संदेशों को बिना जांच साझा न करें। यूपीआई का सामान्य उपयोग पहले की तरह ही जारी रखना चाहिए। यदि भविष्य में कोई बदलाव होता है तो उसकी सार्वजनिक घोषणा भी की जाएगी, और जब हो जाएगा मैं भी तुम्हें बता दूंगा। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? क्या यूपीआई पर चार्ज लगेगा? तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यूपीआई पर चार्ज लग सकता है? तो इसका उत्तर है फिलहाल तो नहीं लगा है, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने केवल यह कहा है कि यूपीआई जैसे बड़े डिजिटल प्रणाली को चलाने में खर्च भी आता है, तो वह खर्च किसी न किसी को तो भरना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगा दिया जाएगा। सरकार, आरबीआई, बैंक और फिनटेक कंपनियां ये मिलकर इस समाधान को तलाश रही हैं, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सकता है, बैंकों और कंपनियों की लागत भी पूरी हो और आम लोगों पर भी अनावश्यक बोझ ना पड़ पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।